एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद, क्योंकि आपका अपना देश अब उस मुहिम में जुड़ चुका है जो दुनिया का इकलौता ऐसा फेज है, इकलौती ऐसी मुहिम है जिसमें सबसे बड़े लेवल पर इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। कोरोना के खिलाफ दुनिया में सबसे बड़ा अभियान आज आपने देश में शुरू होते हुए देख लिया है। कोरोना पर टीका वाले प्रहार की आज शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने आज अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि टीका लगना अब शुरू हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एहतियात बरतना छोड़ दें। अब दवाई भी और कड़ाई भी। हम उन पंक्तियों को भी सुनवा देते हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिनकर की उन पंक्तियों को जो देश के सामने रखा। सुनिए। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी। महान तेलुगु कवि श्री गुराजाड़ा अप्पा राव ने कहा था, सौंत लाभम कौंत मानुको, सौंत लाभ कौंत मानुको पौरु गुवाडिकी तोड़ू पाड़बोए, देश मंटे मट्टी कादोई, देश मंटे मनुष्य लोय। यानी हम दूसरों के काम आए, ये निस्वार्थ भाव हमारे भीतर रहना चाहिए। राष्ट्र सिर्फ मिट्टी, पानी, कंकड़, पत्थर से नहीं बनता। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई को संपूर्ण देश ने इसी भावना के साथ लड़ा है। और अब से कुछ ही देर पहले गृहमंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने मानवता के विरुद्ध आए सबसे बड़े संकट को समाप्त करने की दिशा में विजय पाई है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि से हर भारतीय गौरवान्वित है। ये विश्व पटल पर एक नए आत्मनिर्भर भारत का उदय है। सभी वैज्ञानिकों को बहुत सारी बधाइयां। अजय बाचलू जम्मू में मौजूद है। वहां टीकाकरण अभियान की शुरुआत कैसे हुई, अब आप इस रिपोर्ट से जानिए। पूरे देश की तरह जम्मू में भी आज टीकाकरण हो रहा है। कोरोना की वैक्सीन यहां भी पहुंची है और आज पहले दिन 100 लोगों को टीका किया जाएगा। और ये 100 लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं जिन्हें ये टीकाकरण जो है वो किया जा रहा है। किस तरह से इस टीकाकरण को अंजाम दिया जा रहा है ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहां पर जो है लगातार 100 लोगों को ये टीका दिया जाएगा और वैक्सीनेटर्स लगातार यहां पर जो है इस टीकाकरण को अंजाम दे रहे हैं। 5 वैक्सीनेटर्स को यहां पर तैनात किया गया। राशु जी, आप उन लोगों में से हैं जो पहली दिन इसको वैक्सीनेट करेंगे। किस तरह से ट्रेनिंग आपको दी गई? सर, इसमें हमें बताया गया था कि कैसे वैक्सीन को हमने लाना है, किस तरीके से लाना है। इसमें एक स्पेशली हमारे पास करियर्स थे, उसमें आइस पैक्स थे, उसमें वैक्सीन लाया गया। फिर हमें बताया गया था कि 0.5 ml हमने देना है, इंट्रामस्कुलर रूट से देना है। और जब हम वैक्सीन दे देंगे उसके बाद पेशेंट को 30 मिनट्स के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में भेजना है। मैम, इसके लिए आपने कुछ डेमी प्रैक्टिस की है कि पहले? हाँ, ड्राई रन हुए थे यहाँ पे। और वैक्सीन आयाम तो हमने पहले ही सीखा होता है कैसे देना है। ड्राई रन में खाली सिखाया गया था कि कैसे कैसे देना है। जी, आज आप काफी समय से जो है यहाँ पर काम कर रही होगी, लेकिन आप पहली वो वैक्सीनेटर बनी है। सर, आप यहाँ पर वैक्सीन लगाने आए थे, तो
पहले लोगों में से हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाया है, खुश हैं? बहुत खुश हूं मैं, क्योंकि मैं तो लकी इसलिए हूं कि देखो हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए, अगर थोड़ी सी भी दर्द हम ये नहीं पूछते इसका साइड इफेक्ट क्या है, मेडिसिन पहले खा लेते हैं। अगर वैक्सीन आई है तो हमने तो कोरोना पेशेंट देखे हैं, हमें तो वैक्सीन लगानी ही लगानी है अगर बचना है वैक्सीन से। और मेरी रिक्वेस्ट हर सिटीजन से, बेटर इस वैक्सीन को लगाओ, कोई डरने की बात नहीं है। देख रहे हैं आप किस तरह से यहाँ पर जो है वैक्सीन लगाई गई है और 100 लोगों को पहले चरण में यहाँ वैक्सीन लगाई जाएगी और यहाँ पर लोग लगातार पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए। इंतजाम क्या किए गए हैं यह मैं आपको दिखा रहा हूं जम्मू में। यह ऑब्जर्वेशन हॉल है जहां पर टीका लगने के बाद यहां पर लोगों को रखा जाएगा, उन पेशेंट्स को रखा जाएगा जिन्होंने ये वैक्सीन लगवाई है। यहां पर बेड्स का इंतजाम किया गया है और पूरे यहां पर व्यवस्था की गई है वैक्सीन के बाद की। और ये वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई है। और यहां पर सर, आप वैक्सीन लगा चुके हैं तो आप पहले वो शख्स हैं जिनको ये वैक्सीन लगी है, तो कितने खुश हैं आप? और जो कोरोना काल था, कितनी मुश्किलों का सामना आपने किया? कोरोना काल में हम लोगों ने काफी मुशक्कत की है, तो उसका फल हमें आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया और हम बहुत खुश हैं कि हमें ये मौका मिला। आगे भी हम जो उनके गाइडलाइंस होगी उसी तहत चलते रहेंगे और जैसे वो कहेंगे हम वैसा करेंगे। जैसे वो कहेंगे वैसे करेंगे, ये कहना है लोगों का। और ये वैक्सीनेशन किस तरह से जम्मू में हुई है ये हमने आपको दिखाया और यहाँ पर पूरे इंतजाम है। इस तरह मेडिसिन यहाँ पर जो है मॉनिटरिंग के लिए सामान रखा गया है। लगातार यहाँ पर आधे घंटे के लिए उन लोगों को मॉनिटर किया जाएगा जो यहाँ पर वैक्सीन लगाकर बैठेंगे। उन्हें ओके, अजय हमें बता रहे थे कि वहां पर वैक्सीनेशन का अभियान की शुरुआत कैसे हुई। अब जरा आपको रायपुर ले चले, छत्तीसगढ़, जहां का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल, वहां पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। वहां जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, हेल्थ वर्कर्स थे, उनको टीका लगाया गया। ज्ञानेंद्र की ये रिपोर्ट देखिए। उन्होंने पैर छूकर ऑफिस लिया और उन्हें धन्यवाद दे रही हैं कि ये देखिए मुझे टीका लगा है। तो ये कोविड टीकाकरण केंद्र जो है वहां ये स्थिति है। और अब जो है स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव वो अंदर जा रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या और व्यवस्था क्या है, कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर सीधे दिल्ली से आने के बाद कोविड टीकाकरण केंद्र में ये देखने के लिए कि व्यवस्था क्या। ये जो कर्मचारी हैं ये सफाई कर्मी हैं, इन्हें पहला टीका लगा है। और सीधे साथ साथ चलते हैं कोविड सेंटर में कि आखिर क्या स्थिति है ये दिखाने के लिए। और आपको बता दें कि टीकाकरण का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है। एम्स के डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर नितिन एम नागरकर, उन्होंने भी टीकाकरण के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और उन्होंने भी टीका लगवाया है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के इस टीकाकरण केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री अब पहुंच चुके हैं। आगे जो भी अपडेट होगा लोगों से मिलते जुलते हैं वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज रायपुर। अब मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी जुड़ चुके हैं लखनऊ से, उनका रुख कर लेते हैं। लखनऊ के डफरीन अस्पताल में जहां पहले दिन 100 लोगों को टीका लगाया जाना है, उनमें से सबसे पहले जो टीका लगाने वाली शख्सियत हैं वो कोई और नहीं बल्कि अस्पताल की प्रभारी डॉक्टर सुधा वर्मा है। इस वक्त डॉक्टर सुधा वर्मा हमारे साथ में है, टीका लगवा करके आई हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, टीका लगवा कर आई हैं? टीका लगवाने से पहले कुछ थोड़ा सा हम लोगों को एंजाइटी और एप्रीहेंशन ज़रूर था, लेकिन जो मोदी जी ने, हम लोगों के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उनका संबोधन हम लोगों ने सुना, हम लोगों के दिमाग में जो थोड़ा बहुत संशय रह भी गया था वो बिल्कुल रिमूव हो गया और हम लोग सभी पूरे उत्साह के साथ टीका लगवाया। 11:15 बजे मुझे टीका लगा। पूरा आधा घंटा ऑब्जर्वेशन रूम में हम बैठे और किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मेरा वैक्सीनेशन कार्ड है और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल फील कर। बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा था कि टीका लगवाने से ये दिक्कत हो सकती है, वो परेशानी हो सकती है, कई ऐसी खबरें भी चली, इस तरह की सूचनाएं भी चली। तो इनको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आप वैक्सीनेशन करा के आई हैं, आपने पहला टीका लिया अस्पताल का, तो उसके बाद क्या ये जो भ्रम या अफवाहें थी वो क्या उनमें कुछ भी दम था? देखिए, ये इस प्रकार की अफवाहें और इनमें कोई भी दम नहीं था और भ्रामक ये चीज़ें फैलाई जा रही थी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम वैक्सीनेशन खुद करा करके बैठे हुए हैं
और मुझे किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे जैसे हम लोगों का वैक्सीनेशन बढ़ता जाएगा, लोग आकर के इसके अंदर पार्टिसिपेट करते जाएंगे, तो लोगों के दिमाग से थोड़ा ये भ्रम भी दूर होता जाएगा। अब जरा मुंबई का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। वैक्सीनेशन की शुरुआत में बाकायदा सबसे पहले बीकेसी जम्बो कोविड हॉस्पिटल पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, उनके साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे वहां पर मौजूद थे। एक कार्यक्रम वहां पर रखा गया था, टेबल था, बुके से फूलों से उसे पूरा सजाया गया था। लेकिन वहां जितेंद्र दीक्षित मुंबई में मौजूद हैं। अलग अलग सेंटर्स में कैसे चल रही है टीकाकरण अभियान की शुरुआत में तैयारियां, वो आपको दिखा जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर में। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स में से एक है, और सामने आप देख सकते हैं ये डॉक्टर मधुरा पाटिल हैं, जो सबसे पहली शख्स हैं मुंबई की जिन्हें की वैक्सीनेशन की ये डोज दी जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, महापौर, मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर IS चहल समेत तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है, ये क्षण उम्मीदों वाला क्षण है, ये क्षण एक पलटवार का क्षण है। जी हाँ, मुंबई एक वक्त में देश की कोरोना कैपिटल बन गई थी। इस बीमारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश का शहर बन गया था मुंबई, और आज हम देख रहे हैं कि उसके खिलाफ, कोरोना के खिलाफ एक मुहिम का आगाज हो चुका है और टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। ये डॉक्टर हैं मधुरा पाटिल, जिन्हें सबसे पहले, मुंबई की सबसे पहली नागरिक हैं ये, जिन्हें की टीका दिया जा रहा है। और इनके बाद में जो दूसरे डॉक्टर होंगे जिन्हें की टीका दिया जाएगा, वो भी यहीं पर डॉक्टर मनोज पंचाले हैं, उन्हें दिया जाने वाला है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोविड के खिलाफ मुंबई में जंग का आगाज हो चुका है, और काफ़ी वक्त से, महीनों से मुंबई वालों को इंतज़ार था इस मौके का, क्योंकि अब जैसे जैसे बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन होगा, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि शहर सामान्य हो पाएगा, लोकल ट्रेनों की शुरुआत हो पाएगी, स्कूल कॉलेजों की शुरुआत हो पाएगी, प्रतिष्ठानों की शुरुआत हो पाएगी, और मुंबई अब से साल भर पहले तक जिस तरह से भागता दौड़ता शहर नजर आता था, वैसा ही शहर फिर एक बार हो जाएगा। मुंबई की शक्ल वैसी ही फिर से एक बार हो जाएगी। आप देख रहे हैं उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में डॉक्टर मधुरा पाटिल ये टीका लगवा रही हैं। मुंबई के सबसे बड़े टीकाकरण केंद्रों में से एक है बीकेसी, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, और जहां से महाराष्ट्र की इस टीकाकरण मुहिम का आगाज हो रहा है। मुंबई में कुल 9 टीकाकरण सेंटर्स हैं, उन्हीं में से एक ये है, और करीब पहले दिन 4000 हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाए जाने का प्लान है। और ये जरूरी भी है क्योंकि सबसे ज़्यादा जोखिम में हेल्थ केयर वर्कर्स आए हैं। कई सारे हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर, नर्सेस या दूसरा मेडिकल स्टाफ कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुका है। पूरे मुंबई के अगर आंकड़े की बात करें तो मुंबई में कोविड की वजह से 11,000 लोग मारे जा चुके हैं। जब से ये बीमारी मुंबई में इसने दस्तक दी है, तब से 11,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। 3 लाख के ऊपर लोग कोविड से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि रिकवरी का रेट भी काफ़ी अच्छा रहा है, बड़े पैमाने पर लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन शहर को पूरी तरह से सामान्य होने के लिए ज़रूरी है कि एक बड़ी आबादी इम्यून हो जाए इस बीमारी से, और जिसके लिए टीकाकरण ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर मधुरा पाटिल यहाँ पर तैयार हैं। उनके चेहरे को देखें तो बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं लग रही हैं, और ये जो पहली सुई है, पहला डोज अब उन्हें लगाया जा रहा है कोविड वैक्सीन का। इस डोज के बाद कुछ दिनों के बाद में इन्हें दूसरा डोज भी लगाया जाएगा। इस ऐतिहासिक मौके पर हम देख रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यहाँ पर मौजूद हैं। जिन जिन लोगों को टीका लगाया जा रहा है उनको पहले ब्रीफिंग दी जाती है, उनको पूरी जानकारी दी जाती है, और
टीका लगाए जाने के बाद में फिर उन्हें आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है, ये देखने के लिए कि टीका लगाए जाने के बाद में कोई भारी साइड इफेक्ट तो तुरंत नज़र नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो तुरंत उस शख्स के इलाज की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आपके सामने कैमरे पर ये हैं डॉक्टर मधुरा पाटिल, जिन्हें की वैक्सीन लगाई जा रही है। मुंबई की पहली नागरिक हैं ये, जिन्हें की कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है, वैक्सीन लगाई जा रही है। कोविशील्ड की तमाम डोजेस यहाँ पर 3-4 दिनों पहले ही पहुँच गई थी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है यहाँ पर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।